अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट। जैसे कि आपकी मैथ्स की नई बुक आ चुकी है और इसमें चैप्टर नंबर 4 और ख़ास तौर पे 4.1, 4.2, 4.4 और 4.5 ये 10 मार्क्स की फैक्टराइजेशन है। और फैक्टराइजेशन ना सिर्फ 9 क्लास में बल्कि इंटर क्लास में जिसकी फैक्टराइजेशन अच्छी ना हो उसे इंटर का मैथ अच्छा खासा मुश्किल लगता है। और बात करते हैं इस बात पे कि आखिर फैक्टराइजेशन में ये जो 4-5 एक्सरसाइजें आपको दी गई हैं 10 मार्क्स के ऊपर, जिसमें 4.3 शामिल नहीं है। 4.3 अलग से क्वेश्चन आ सकता है, चूंकि नॉर्मल फैक्टराइजेशन आपकी 12 टाइप्स की फैक्टराइजेशन होती है। वैसे भी तमाम स्टूडेंट्स को इस बात का मालूम होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा टीचर वही होता है जो 70% आपको गाइड करे और 30% आपको खुद करने के बारे में आपको कहे कि आप खुद करें। तो बुनियादी तौर पे अगर सारे क्वेश्चन टीचर्स करवा देगा तो फिर तो आप इंटर के अंदर बहुत ही मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। और उस मुश्किल से बचने के लिए 9-10 के अंदर वो तरीकेकार इख्तियार करें जो आगे भी जाके आपको फायदा दे सके। अब होता यह है कि आपकी 4.1, 2, 4 और 5 के अंदर फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो नॉर्मल टाइप की 12 टाइप्स की हैं। नई बुक में एक आध टाइप्स का इजाफा हो गया है और इसके बाद इसकी तादाद में एक आध का इजाफा हो गया और 12 के बजाय अब हो सकता है कि हम आपको एक्सप्लेन करें तो वो 13 या 14 हो जाए। और सिलसिला इस तरह से कि 4.1 जैसे ही हम स्टडी करते हैं तो कभी 2 टर्म्स, फिर कब आगे चलते हैं तो क्वेश्चन 4 टर्म्स का, कभी 2 टर्म, फिर 3 टर्म, तो ये सिलसिला चलता रहता है। वक्ती तौर पे तो हर क्वेश्चन हमें समझ आ जाता है, लेकिन जब हम तमाम क्वेश्चंस कर जाएं और 10 ईयर या फिर आप टेस्ट पेपर के अंदर जब क्वेश्चन करें तो आप इंतहाई टेंशन में आ जाते हैं कि हर क्वेश्चन एक जैसा महसूस होता है। तो सही तरीका कार ये है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि 2 टर्म्स के किस तरह के क्वेश्चंस को जज करना पड़ता है और क्या उसका तरीकाकार होगा। इसी सिलसिले में आज हम आपको सबसे पहली वीडियो बना के बता रहे हैं और इसमें हम आपको 2 टर्म्स से लेके 3 टर्म, 4 टर्म्स तक जाएंगे। और आज इस सिलसिले में हमारे सेकंड वीडियो है जो कि फैक्टराइजेशन के लिहाज से फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम 2 टर्म्स के तकरीबन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन शुरू से आखिर तक सीख ले तो आपको हर टाइप्स विद पहचान के आ जाएगी। तो सबसे पहले हर टाइप से पहले जो बुनियादी रूल है, सबसे पहला वो ये है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले ये देखना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, क्योंकि हर टाइप्स के अंदर अगर आप उसकी पहचान सीख लेंगे तो अगर कोई इश्यू होगा तो वो यही होगा कि उसमें से आपको कॉमन लेना है। तो तमाम बच्चों, आपको मैं अपने 30 ईयर के एक्सपीरियंस से ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ, इसका फायदा उठाएं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कॉमन को देखना है। तो सबसे पहले कॉमन लेना सीखते हैं, उसके बाद टाइप्स को पहचानने के साथ साथ आपके बुक के क्वेश्चन आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन को इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास 2 टर्म भी हो सकती हैं, 3 टर्म भी हो सकती हैं और अगर यहाँ पे अभी देखा जाए तो 3 टर्म्स है। और 3 टर्म में से जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक टर्म में 3 एलिमेंट होते हैं, साइन, कांस्टेंट और वेरिएबल। एस, सी, वी। एस से साइन, सी से कांस्टेंट, वी से वेरिएबल। साइन आपको पता है कि या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। कांस्टेंट नंबर को कहते हैं, वेरिएबल आपके पास ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड वगैरह वेरिएबल्स होते हैं। तो लिहाजा जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमें साइन सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या कॉमन आएगा, उसके बाद कांस्टेंट और उसके बाद वेरिएबल। तो साइन के बारे में जो बात है कॉमन की वो ये है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमेशा साइन पॉजिटिव कॉमन आता है और सिर्फ एक सूरत है जिसमें नेगेटिव कॉमन आता है, अगर ऑल टर्म्स की साइन नेगेटिव हो। या चंद क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि
कुछ साइन प्लस और माइनस की होती है, या कह लें कि एक साइन प्लस और एक माइनस होता है, लेकिन मेरे कहने के मुताबिक इस तरह से कॉमन पॉजिटिव आएगा, लेकिन उस सूरत में क्वेश्चन को देखते हुए हमें नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ जाता है। तो हमें पॉजिटिव कॉमन लेना है, और पॉजिटिव कॉमन लेने के बाद हमें इसके बाद कांस्टेंट की तरफ देखना है, और कांस्टेंट में हमें वो टेबल सेलेक्ट करना है जो कि बड़े से बड़ा हो और तीनों टर्म्स या चारों टर्म्स भी हो सकती हैं जिससे वो टेबल डिवाइड हो रहा हो। तो देखा जाए तो इसमें कई टेबल्स हैं, कई इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि 16, 8, 24 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है। तो याद रखें कि जब कई टेबल इसमें से कॉमन आ रहे हों तो हमें सबसे बड़ा टेबल यहाँ से कॉमन लेना होगा। इस तरह से हम इसमें से 8 कॉमन लेंगे, तो साइन के बाद कांस्टेंट का भी मसला हल हो गया। वेरिएबल्स में बुनियादी तौर पे हमें ये देखना होता है कि वो वेरिएबल कॉमन आएगा जो ऑल टर्म्स के अंदर मौजूद होगा। अगर ऑल टर्म में वो वेरिएबल मौजूद नहीं है तो फिर कॉमन नहीं आ सकता, और अगर तमाम टर्म में वो मौजूद है तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमने खुद तैयार किया है, जो आपको शायद बुक से ना मिले, क्योंकि बुक में कई क्वेश्चन करने के बाद एक कॉन्सेप्ट बनता है। हम जब अपने क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें मकसद होता है कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें सारी की सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते हैं तो x तीनों टर्म में मौजूद है और y भी तीनों टर्म में मौजूद है, लेकिन z और p सिर्फ z सेकेंड टर्म में और p थर्ड टर्म में मौजूद है। इसका मतलब है कि p और z तो कॉमन नहीं आने वाला, और जब तीनों वेरिएबल्स तीनों टर्म में वेरिएबल मौजूद होगा कोई भी, तो उस सूरत में वो x या y वेरिएबल कॉमन आएगा जिसमें उनमें से सबसे पावर सबसे छोटी होगी। जैसे अगर हम x को देखते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर हमें कॉमन लेना होगा। तो इस तरह से x स्क्वायर कॉमन आ गया, और दूसरे नंबर पे y भी तीनों टर्म में मौजूद है, और आप देख रहे हैं कि y की पावर 1 सबसे छोटी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। ब्रैकेट लगाने के बाद हर टर्म को इससे मतलब हर टर्म को इस वाले नंबर से डिवाइड करके जो आए वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, प्लस पहली टर्म को यहाँ पे भी चाहे तो नहीं लिखे, समझाने के लिए लिखा है, और 8 2 16 है, और x की जो भी पावर है इसमें से 2 को लेस कर दें तो x की पावर 1 आ जाएगी, और 1 को भी आप नहीं लिखते, और y ऑलरेडी 1 पावर है तो मुकम्मल तौर पे बाहर कॉमन आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 1 8 है और 1 हम लिखते नहीं है, अगर कोई और भी वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब x की पावर 4 में से हमने स्क्वायर को लेस किया तो x स्क्वायर आ गया, y की पावर 3 है तो 1 लेस किया तो y स्क्वायर आ गया, और z जैसे कि हमने कॉमन नहीं लिया था वैसे के वैसे लिख दिया जाएगा। और अब है लास्ट टर्म, प्लस 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 हो जाएगा, और प्लस के बाद हमने क्या करना है कि 8 3 24 होता है, 3 लिख दिया जाएगा। और अगर पहली टर्म प्लस हो तो आप उसे प्लस ना लिखें, लेकिन इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो कोई भी टर्म प्लस या माइनस की हो उसे हमें मेंशन करना लाजमी होता है। सिर्फ पहली टर्म को ये डिस्काउंट मिला हुआ है कि अगर वो पॉजिटिव हो तो हम इसे नहीं लिखते। तो इस तरीके से अब x की पावर स्क्वायर है, 2 में से 2 लेस हुआ तो बाहर आ गया, यहाँ x की पावर 0 है, और x की पावर 0 हो तो 1 होता है, और इसी तरह y का स्क्वायर है तो इसकी पावर हम 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगी। p हमने कॉमन नहीं लिया, और मुकम्मल होने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज कर देंगे। और याद रखें कि जो बात हमें सबसे पहले करनी चाहिए थी वो इस टाइम कर रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन का भी मालूम होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन आखिर क्या है। हमारे मैथ्स के अंदर 2 किस्म की फॉर्म नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, एक एडिशन फॉर्म, एक प्रोडक्ट फॉर्म। एडिशन फॉर्म में आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्म भी आ जाती है,
अगर हमें फैक्टराइजेशन कहा जाए तो हम प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं आंसर्स को, और एडिशन फॉर्म या सब्ट्रैक्शन फॉर्म या मिक्स फॉर्म, कोई भी हमें इस तरह से एडिशन फॉर्म दी जाए तो हम उसे प्रोडक्ट फॉर्म में जब तब्दील कर देते हैं तो फैक्टराइज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और दूसरे तरीके से ये बात कर दें कि देखिए यहाँ पे अभी 3 टर्म है, 3 के बाद 4 भी हो सकती हैं, 4 के बाद 5 भी हो सकती हैं, या 2 टर्म भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही हम तमाम टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसे ओपन और क्लोज कर देते हैं तो ये तीनों टर्म हमारे पास 1 टर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक तरह से अगर कभी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही हो और कोई एंट्री टेस्ट आपका हो और कह दिया जाए कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लाजमी आता है। और हमारी फैक्टराइजेशन मीन्स क्या है, एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्म। तो लिहाजा अगर हम पूरी टर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हो x + y + z, आप खुद देख सकते हैं कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर आपसे कोई कहे भाई आपको एक चैलेंज क्वेश्चन देते हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, तो हमारे पास क्या है कि 3 टर्म्स को 1 टर्म में चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है कि हमें अगर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा या दूसरे अल्फाज में कॉमन आ रहा है तो हमें 1 कॉमन लेने के बाद जैसे ही हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे ओपन करके और अंदर वही चीज सेम आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये आपकी एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्म चेंज हो गई। अगर आपके पास 10 लिखा हो तो एडिशन फॉर्म में आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 7 + 3। और अगर 10 को हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 5 × 2। तो ये हमारे पास एडिशन फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। एक तरह से ये भी आपका कॉन्सेप्ट हल करने में हेल्प दे सकता है। तो लिहाजा कोई भी टाइप हो, कोई भी टर्म्स हो, जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली बात होती है कि उसमें से अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले, नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट अपनी पहचान के मुताबिक चलें। तो तमाम स्टूडेंट्स 2 टर्म्स की टोटल 4 टाइप्स, अब 5 टाइप्स हो गई हैं आपकी बुक में। और बुक के लिहाज से हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले आप पहचान देख लें कि किस तरह से मालूम होगा कि हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। और इस सिलसिले में साइड पे आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह से होगा कि हमारे पास 2 टर्म का स्क्वायर बनेगा और बीच में माइनस होगा। और सेकंड टाइप आपकी ये है कि दोनों टर्म का स्क्वायर बनेगा लेकिन सेकंड टाइप में बीच में प्लस होगा। और थर्ड टाइप के अंदर दोनों टर्म का स्क्वायर भी बन रहा होगा, दोनों टर्म का क्यूब भी बन रहा होगा। और टाइप नंबर 4 के अंदर भी कुछ इसी तरह की बात है कि दोनों टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म का क्यूब बनने की सलाहियत होगी और बीच में प्लस के बजाय माइनस होगा। और टाइप नंबर 5 जो कि इस बार और आपकी बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें भी बुनियादी तौर पर दोनों टर्म का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपकी टाइप नंबर 1 की एक थोड़ी सी तब्दील करके शक्ल दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पहचान की बात करेंगे तो हम किस तरह से अपने जहन में रखेंगे कि अगर दोनों टर्म का स्क्वायर हो रहा है, बीच में आपकी माइनस की साइन है, तो उसे हमने अपनी याद दहानी के लिए 2 टर्म्स की टाइप नंबर 1 कहा है। और इसी तरह हमारे पास अगर दोनों टर्म का स्क्वायर और बीच में प्लस की साइन है तो वो आपकी टाइप नंबर 2, और जिसमें दोनों टर्म का स्क्वायर और क्यूब बने, अगर प्लस है तो आप उसे टाइप नंबर 3 कह लें, माइनस है तो टाइप नंबर 4 कह लें। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। और टाइप 5 बुनियादी तौर पे नई बुक के अंदर कई क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं और आप ही की बुक के अंदर से हमने फर्स्ट टाइप जिसे हम कह रहे हैं उससे। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 टर्म्स की टाइप नंबर 1। और सबसे पहले जैसे कि आपको बताया कि अगर कोई कॉमन लेने की ज़रूरत होगी तो हमें कॉमन लेना होगा। जैसे टाइप नंबर 1 दोनों टर्म का स्क्वायर बीच में माइनस,
लेकिन इससे पहले सबसे पहली एहतियात ये है कि ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या कॉमन लेना है। कांस्टेंट तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन y चूंकि दोनों टर्म में मौजूद है, x एक टर्म में मौजूद है, तो y स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद हमें दोनों टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर अभी भी बन रहा था, लेकिन रूल है कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहला बेसिक रूल है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन जरूर लिया जाए, वरना आखिर में भी कॉमन आ सकता है लेकिन वो मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमने दोनों टर्म का सेपरेट करके स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर किया तो 10x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, बहुत सारे फॉर्मूले इस फैक्टराइजेशन के अंदर यूज होंगे, जिसमें से एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी है, जो कि छोटी क्लासों में भी पढ़ाया जाता है। तो हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए a किसके इक्वल है, यानी कि हमारे पास स्क्वायर लेने के बाद a 10x के इक्वल है और b जो है वो y के इक्वल है। तो यहाँ जो फॉर्मूला था a और b के मुताबिक था, हमें फॉर्मूला इसके मुताबिक बनाना है, जबकि y स्क्वायर अक्सर बच्चे साइड पे कॉमन लिया होता है जो कि भूल जाते हैं। तो जहन में रखना है कि y स्क्वायर लाजमी लिखना है। फिर जैसे a माइनस बी लिखा हुआ है तो a जो है 10x है तो 10x आ गया और b जो है y तो y आ गया, तो 10x माइनस y एक बार 10x प्लस y हमने लिख दिया। इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल है, जिसके एग्जाम में इतने आने के चांसेस नहीं होते। अलबत्ता इसके बगैर आगे के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन समझना मुश्किल है, इस लिहाज से इसको सीखना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई टाइप नंबर 2 टर्म्स की टाइप नंबर 1 आपको हमने एक्सप्लेन कर दी। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि इस बार हम आपको समझाते हुए जो भी टाइप है उसकी बुक में जहाँ जहाँ क्वेश्चंस है वो आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसे आप लोग कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि हमारी इस 3-4 वीडियोस के दौरान जो भी हम आपको लेक्चर्स देंगे उससे आप अपना काम कंप्लीट करें। तो अब बारी है 2 टर्म्स की टाइप नंबर 2 की। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2 टर्म्स की टाइप नंबर 2। इसमें भी दोनों टर्म का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर बनने के बाद बीच में हमारे पास प्लस की साइन होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्लस साइन के बाद हमें जो तरीकाकार इख्तियार करना होगा वो तरीकाकार ये इख्तियार करना पड़ेगा कि फौरी तौर पे, जैसे इससे पहले वाली टाइप में हमने किया था कि दोनों टर्म का हमें ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लेना है। तो 4t की पावर 4 हो तो ये 2t स्क्वायर का स्क्वायर होता है और 625 का स्क्वायर होता है। उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला आपने नोट करना है और ये फॉर्मूला मुमकिन है कि आपने इससे पहले ना पढ़ा हो। और फॉर्मूला ये है कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। किसी दौर में इस फॉर्मूले को डिडक्शन भी कहा गया था, क्योंकि जो फॉर्मूला अपने मकसद के मुताबिक अरेंज किया जाए तो उसे डिडक्शंस कहा जाता है। बहरहाल कभी बुक में ये डिडक्शन करके आ जाता है, कभी फॉर्मूला करके आ जाता है, लेकिन दोनों ही फॉर्मूला कहलाते हैं। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी तब्दीली होती है, इसी वजह से कई लोग इसे किसी और टेक्निक से भी इस क्वेश्चन को करवाते हैं, लेकिन इंटर में यही टेक्निक आपके काम आएगी। अब आपने करना क्या है यहाँ पे कि दोनों टर्म का स्क्वायर लेने के बाद इस शक्ल को आपस में कंपेयर करेंगे। तो a जो है वो 2t के स्क्वायर के बराबर आ गई और b जो है 25 के इक्वल आ गया। इसके बाद जैसे कि इसकी राइट हैंड साइड की जो आपको शक्ल नजर आ रही है, a की जगह 2t स्क्वायर, b की जगह 25 हमने लिख लिया और -2 के बाद यहाँ पे a b इसकी वजह से था, लेकिन चूंकि हमारा a 2t के स्क्वायर के बराबर है, b 25 के बराबर है, तो हमने यहाँ -2 ब्रैकेट में 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई 25 लिखा है और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई के बाद याद रखें कि यहाँ जो भी टर्म आएगी उसका स्क्वायर लाजमी बनेगा और अगर नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन इससे आगे नहीं चल सकेगा। अब आपकी जो 4.1 है इसके अंदर ये क्वेश्चन आपका जो
पहले ही क्वेश्चन आपको दिया गया है 4.2 के अंदर, ये थोड़ा सा काटना है। तो अब इसके अंदर हम अगर आगे बात करें तो यहाँ से तो अब इसके बाद हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करने के बाद यहाँ पे ये भी काट देना है यहाँ से। तो अब जैसे कि इस नंबर का हमें इस टर्म का स्क्वायर लेना है और स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला यूज हो रहा है। इस लम्हे हो सकता है आपके जहन में ये बात आ रही हो कि यहाँ पे भी जो स्क्वायर हो रहा है, ये भी जो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला आपको दोबारा एडिशन फॉर्म में ले आएगा तो क्वेश्चन ये वाला दोबारा बन जाएगा। तो लिहाजा हमें एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। इसलिए अगर हमें एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अक्सर हालात में अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर नहीं, दोबारा हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना, इस वाले नंबर का स्क्वायर बना देना। और जैसे कि बनाने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि इससे पहली वाली टाइप में था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप समझ चुके हैं कि ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए जो है इन दोनों टर्म के बराबर है, यानी कि दो टर्म्स दी हैं, और बी जो है वो 10t के बराबर है। अब इसके बाद एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी करके लिख दिया। अब चूंकि a दो टर्म पे है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया और ब्रैकेट को ओपन कर देना, क्योंकि बड़े ब्रैकेट में कभी भी छोटा ब्रैकेट नहीं रहता। और यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जैसे ब्रैकेट ओपन हो तो हमें कोई भी अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है तो उसमें उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से लिखना है। बेहतर है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। जैसे 2t स्क्वायर के बाद 25 हमने नहीं लिखा, 10t की पावर 1 बीच में लिख दी। और यहाँ चूंकि 25 के साथ t नहीं है, अगर t है तो उसकी पावर 0 होती है जो कि 1 के बराबर होता है। तो दोनों ब्रैकेट में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। इसके बाद ये आपके पास आंसर बन जाएगा और एग्जाम में आने के इसके तकरीबन 70% कंफर्म चांसेस होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी दौरान आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर आपको मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए, जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन मौजूद हैं आपकी पूरे 4 चैप्टर में आपको बता दिया गया। क्योंकि इससे पहले भी हमारा एक चैनल था जो कि हैक हो चुका है और वहाँ पे भी कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि क्वेश्चन तो आप करवा देते हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि ये कहाँ से हम करें ताकि आपके पैटर्न के मुताबिक हम प्रैक्टिस करें। तो इस बार हमने अपने इस चैनल के ऊपर ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है हम आपको क्वेश्चन लिख के स्क्रीन पे बताएंगे कि इसके बाद आपने कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप हमारे चैनल से बहुत बढ़िया किस्म का फायदा उठा सके। तो अब इसके बाद आपकी टाइप नंबर 3 आ जाती है और टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 देखा जाए तो दोनों एक जैसे हैं। अब हम 2 टर्म्स की टाइप नंबर 3 पे बात करते हैं और 3 टाइप में और 4 टाइप में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि तमाम ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे जिसके अंदर दोनों टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म का क्यूब भी बनता हो। आप देख सकते हैं कि हमने जो बुक से क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया है जो कि नंबर आपको बता रहे हैं कि ये 4.5 का 3rd क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर दोनों टर्म का स्क्वायर बनने की भी सलाहियत है और दोनों टर्म का क्यूब बनने की भी सलाहियत है। अब बात इस तरह से कि अगर बीच में प्लस साइन हो तो हम इसे टाइप नंबर 3 कह रहे हैं और इसमें क्या होगा कि स्क्वायर और क्यूब बनने की सलाहियत होने के बावजूद यहाँ पे सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद मुकम्मल नहीं हो पाएगा। जिसकी बुनियाद पे याद रखें कि जब हम आपको इसकी टाइप नंबर 4 करवाएंगे तो दोनों टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म का क्यूब बनेगा। वो स्क्वायर से भी हो सकता है और क्यूब से भी हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर से कतई तौर पे नहीं हो सकता। इसे हमें क्यूब के फॉर्मूले से करना होगा, जैसे कि आपके सामने हमने करके रखा हुआ है। तो हमने ये बात ध्यान में अच्छी तरह से बैठानी है कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि जिसमें दोनों टर्म का
स्क्वायर क्यूब दोनों बन रहा है। अगर बीच में प्लस है तो हमें क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है, क्यूब का। ठीक है, ध्यान में बिठा लें बात। तो अब हमने इन दोनों टर्म में ब्रैकेट के ऊपर क्यूब के फॉर्मूले के लिहाज से क्यूब लिया और x की पावर 6 है तो एक्स स्क्वायर बन गया। और इसी तरह यहाँ पे 1 है तो 1 का आप स्क्वायर क्यूब जो चाहे आप ले लें। इसके बाद हमें फॉर्मूला लिख के बताना है जो कि इसमें यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर आया, b जो है वो 1 के इक्वल आया और इस प्रोडक्ट फॉर्म में हमने a और b की जगह फॉर्मूले को परफॉर्म कर दिया। और यहाँ पे a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह करली ब्रैकेट के अंदर a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह 1 और यहाँ पे a b की जगह एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमें शुबा पड़ता है कि हम यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए इन दोनों की पावर जो है एक तो 4 होनी चाहिए। यहाँ पर कोई वेरिएबल्स नहीं है लेकिन कांस्टेंट है तो x की पावर 4 होनी चाहिए। और हमारे फॉर्मूले के अंदर जहाँ 2ab आ रहा है वहाँ वैल्यू रखने के बाद हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेक करना है कि अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो आगे चलेगा, नहीं तो ज्यादातर ये इसी तरह से ही रहता है। और यहाँ पे x की पावर 4 होता फिर भी ये जरूरी नहीं था, ये फॉर्मूला आगे परफॉर्म होता। जबकि बीच में माइनस हो तो यकीनी तौर पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लाजमी तौर पे अप्लाई हो जाता है। और दूसरी बात यह कि कर्ली ब्रैकेट में कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं रहता। आपने इन ब्रैकेट्स को खत्म करना है, जब तक खत्म नहीं करेंगे वो आपका आंसर नहीं कहलाएगा। तो 2 से 2 पावर मल्टीप्लाई हुई जो कि 4 हो गई। इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद प्लस 1 हो गया। तो अब ये आंसर आ चुका है। लेकिन आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम दिए हैं, जबकि इससे पहले जो बुक थी उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन थे। कुछ हम अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। बुक में तो इतने क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, लेकिन ये बात नोट कर लें कि आपकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद है कि आप इस प्रैक्टिस के बाद इसमें अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे। तो अब बारी है नंबर 4 की, कमांड हासिल कर लेंगे। तो अब बारी है नंबर 4। 2 टर्म्स की टाइप नंबर 4 आपके सामने आ चुकी है और इसमें भी दोनों टर्म का स्क्वायर और दोनों टर्म का क्यूब बनने की सलाहियत है। लेकिन अगर बीच में साइन नेगेटिव है तो हम इसे टाइप नंबर 4 कहेंगे। और टाइप नंबर 4 के बाद हमारे पास सिचुएशन इस तरह से आएगी कि हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से इसका स्टार्ट करें तो निस्बतन काफी मुश्किल होता है और हमारी टेक्निक के मुताबिक में उसमें आपको 3 टर्म्स का भी आना जरूरी है। तो ज्यादा आसान काम हमें सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे। लेकिन अपने याददाश्त, अपने नॉलेज के लिहाज से याद रखें कि इसमें दोनों फॉर्मूले लग जाते हैं। जबकि टाइप नंबर 3 के जो क्वेश्चन होते हैं जहां बीच में प्लस दिया होता है वहां पे सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे क्वेश्चन निस्बतन थोड़ा सा लेंथी होगा और हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए इन दोनों का स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर a क्यूब और b क्यूब आ जाएंगे। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। फर्स्ट करें अगर यहाँ 64 लिखा होता तो स्क्वायर लेते तो यहाँ पे 8 हमें 64 का, चूंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 लेना पड़ता। लेकिन चूंकि ये बुक का क्वेश्चन है और इसीलिए मैं बुक के क्वेश्चन का हमेशा जो है मेरी कोशिश होती है मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन समझाऊं। मेरी प्लेलिस्ट में भी मेजोरिटी 9th क्लास 10th क्लास 9th क्लास में अलबत्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुक के क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि नई बुक है और बहुत से बच्चे बुक से क्वेश्चंस करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, बेहतर समझते हैं। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस वो होते हैं जो टीचर अपने एक्सपीरियंस से करवाएं, क्योंकि उसमें 6-7 क्वेश्चन सारे मिक्स होके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बाज़ बच्चे बुक के ही क्वेश्चन
करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, इसीलिए इस बार आपको बुक के क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन इन बुक के क्वेश्चन से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप पूरे ऐसे क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझेंगे जिसमें आपको कमांड हो, तो उसके बाद ही आप इसमें बेहतर कर सकेंगे। इस सिलसिले में जैसे ही आप पूरे फैक्टराइजेशन को समझें, अपने कमेंट्स करें, जो अच्छे बच्चों के अच्छे कमेंट्स होंगे उसके मुताबिक हम इसके बाद कोई ऐसी वीडियोस बना देंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे दोनों टर्म का स्क्वायर ले लिया और ए क्यूब बी क्यूब ब्रैकेट के अंदर आ गया, और कांस्टेंट का बता दिया, अगर होगा तो उसका भी लेंगे, स्क्वायर लेना है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे कि बार बार अप्लाई हो रहा है, हमने कर दिया। और यहाँ ए हमारे पास जो है ए क्यूब और बी जो है बी क्यूब के बराबर आ चुका है। अब ये यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे आया और ए प्लस बी की जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया। अब सिलसिला ये है कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, और अगर यहाँ पे फॉर्मूले के बजाय कोई कांस्टेंट नंबर आते हैं तो हमें फिर उस सूरत में या इस सूरत में भी आपको इसका करली ब्रैकेट बना के दोनों के क्यूब दिखाने, क्योंकि दोनों के क्यूब बन रहे हैं। और क्यूब वाले क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आते हैं, जैसे हमारी वो टाइप का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। फर्स्ट करें अगर दो टर्म है दोनों का क्यूब आ रहा है तो ये क्वेश्चन उसके मुताबिक होगा, और दोनों टर्म का क्यूब आ रहा है बीच में प्लस है तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे। और वो वेरी सिंपल होते हैं, ये बड़े क्वेश्चन हैं। अगर आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाए दोनों टर्म का क्यूब आ रहा है माइनस में या प्लस में है, तो दोनों का क्यूब लेते हुए जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपने सिंपल यहाँ से जो प्रोसेस चल रहा है वही आपने चलाना होगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से हमने एक साथ फॉर्मूला लिखा है। अगर प्लस के लिहाज से देखेंगे तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिहाज से देखें तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए अब क्या है, जाहिर सी बात है अभी तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आई, ए के इक्वल है और इसी तरह बी के इक्वल है। तो हमने फॉर्मूले को बिल्कुल उसी के लिहाज से अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमने ये दो ब्रैकेट उतारे और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किया। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हमने ये फॉर्मूला परफॉर्म किया। याद रखें कि बड़े ब्रैकेट में कभी भी छोटा ब्रैकेट नहीं रहता, और इस लिहाज से हमने ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे भी बड़े ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चारों टाइप आपको अच्छी समझ आ गई होंगी। और अब हम इसके बाद टाइप नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे। तो नंबर 5 टाइप 2 टर्म्स की आपके सामने आ चुकी है, और इसमें हमारे पास दोनों टर्म का स्क्वायर आता है। लेकिन चेंजिंग इसमें यह है कि दोनों स्क्वायर ऑलरेडी उन्होंने बना के दिए होते हैं, और यहाँ पे ए आपके पास दो टर्म के इक्वल आ जाती है। ये फॉर्मूला लिखा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रोडक्ट फॉर्म आपके सामने है। ए 2x प्लस जेड के इक्वल है, और इसी तरह बी 2x माइनस जेड के इक्वल है। अब ए की और बी की जगह उसकी वैल्यूज आ गई, ब्रैकेट के अंदर आ गई, क्योंकि दो वैल्यूज थी और दो टर्म की वजह से ये माइनस इन दोनों की साइन को चेंज करेगा। लिहाजा ब्रैकेट लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे, और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस का जेड, इसी तरह प्लस की साइन है तो अंदर की साइन कोई भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गया और 2z आ गया, और यहाँ z से z कैंसिल होने के बाद 4x आ गया। दोनों मल्टीप्लाई होने पे 8xz इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम अपनी 2 टर्म्स की सारी टाइप्स को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह।